हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रिसोर्सेज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वाटर रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो चलती है। सो वाटर रिसोर्सेज, तो पहले देखना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट कैन हैव यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब रिसोर्सेस में वही सब काउंट होगा जिसका ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हम इंसानों का कुछ यूज़ होता है। यूटिलिटी मतलब कुछ यूज़ है वो लोग का। सो रिसोर्स में वही सब काउंट होगा जिस सब हमारे ह्यूमंस का यूज़ होता है। जैसे कि बहुत सारा है, वाटर, पेंसिल, सब कुछ। ये पेंसिल भी यूज़ होता है, वाटर भी यूज़ होता है, देन टेबल, बहुत सारा, लैपटॉप, बहुत सारा। सो रिसोर्सेज में वही सब काउंट होगा जिसका कोई ह्यूमंस के पास यूटिलिटी है। अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिसोर्सेज। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। सो अभी तक क्लास 8 में तो 3 टाइप के ही दिए हैं। उसका अभी तो यही जानना पड़ेगा क्या क्या है। दे आर नेचुरल रिसोर्सेस, और है मैन मेड रिसोर्सेस, और ह्यूमंस एज रिसोर्सेस। सो आपके टेक्स्ट में यही 3 रिसोर्स के बारे में दिया हुआ है, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए ये सब रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो पहले से ही नेचर में है, इंसान द्वारा ये बनाया गया नहीं है। हाँ, ये पहले से ही नेचर में है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे सन एनर्जी हो गया। सन एनर्जी तो हम लोगों को काम में लगता है, सोलर में लगता है, कपड़ा सुखाने में लगता है। हम लोगों को खाना, पेड़ पौधे खाना सन एनर्जी से ही बनाता है, तो रिसोर्सेज तो है सन। देन एयर, बोलने की ज़रूरत नहीं है कितना यूज़फुल है एयर। बट ये लोग और भी बहुत सारे, जैसे वाटर जिसका यूज़ है, इसलिए ये लोग रिसोर्स में काउंट हो रहा है। बट यहाँ पे आप लोगों को पता चलना पड़ेगा कि ये नेचुरल है, मतलब ये पहले से ही नेचर में, ये किसी से द्वारा बनाया गया नहीं है। सो नेचुरल रिसोर्सेज भी अब 2 टाइप के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। सो रीन्यूएबल एबंडेंट में ही समझ लीजिए। एबंडेंट मतलब ये बहुत सारा अवेलेबल, और नॉन रीन्यूएबल लिमिटेड। 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज है। पहले हम लोग देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद देखें कि रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज है एबंडेंट में, मतलब ये बहुत सारा है, बहुत सारा। रीन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत सारा है, जैसे कि सन एनर्जी, एयर। ये लोग नीचे से जल्दी नहीं चला जाएगा, ये बहुत चला ही नहीं जाएगा मान लीजिए। ये एबंडेंट है, इसलिए ये लोग रिन्यूएबल में पड़ता है। और नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में लिमिटेड इन नेचर। तो जैसे कि ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, बट ये लिमिटेड नंबर में है। जैसे कि कुछ सालों के बाद, 100-150 सालों के बाद, या 50-60 सालों के बाद, जैसे हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोलियम, हम लोग पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, बट ये लिमिटेड नेचर में है। नेचुरल गैसेस, बहुत सारा एग्जांपल है आप लोगों को टेक्स्ट बुक में, बट मेन मैं इसमें दे रहा हूँ जाते आप लोगों को समझ आ सके कि ये क्या है। सो नेचुरल गैस, ये लोग लिमिटेड नंबर में हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे तरह हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये कंजर्व करके और लिमिटेड नंबर में यूज़ करना पड़ेगा। और मैन मेड मतलब
कोई भी चीज़ जो इंसान द्वारा बनाया गया है, पहले शायद वो नेचुरल रिसोर्स को रॉ मटेरियल्स के हिसाब से यूज़ कर सकता है, बट ये मैन मेड है, मतलब ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, इंसानों ने बनाया है। इसका एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा, जैसे पेन अब ह्यूमंस ने ही बनाया है, मशीन ह्यूमंस ने बनाया है, इसका यूज़ है हम लोगों के पास, इसलिए ये रिसोर्स है, बट इसका कैटेगरी मैन मेड में आता है क्योंकि हम इंसानों ने बनाया है इसको। टेबल, चेयर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमंस एज रिसोर्सेज कौन? जैसे आप लोग में ये ह्यूमंस है ना, तो ये रिसोर्स कैसे हो सकता है? मतलब रिसोर्स में हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे कि रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट कैन हैव यूटिलिटी, मतलब कोई भी यूज़ होगा तो ही रिसोर्स होगा। तो ह्यूमंस का यूज़ नहीं होता है, ह्यूमंस ही तो सब बनाता है, ह्यूमंस ही तो यूज़ का यूटिलिटी करता है। ह्यूमंस जितना अच्छा डेवलप होगा, रिसोर्स भी उतना अच्छा ही बनेगा ना। जैसे कोई इंजीनियर है वो ब्रिज डिज़ाइन करता है, ब्रिज बनाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी रिसोर्सेज, मतलब ये लोग रिसोर्सेज है। एक लेबर, ये रिसोर्सेज है। जितना ह्यूमंस डेवलप होगा, रिसोर्सेज भी उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए कंट्री का ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग आगे चल के क्लास 9 इसमें पता चलेगा कि इसमें लिए एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर, ये सब जैसे मैं एक टीचर हूँ तो यही रिसोर्सेज में पढ़ता है। तो ह्यूमंस एज रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमंस कोई रिसोर्स में काउंट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस का भी यूटिलिटी है, ह्यूमंस में भी ह्यूमंस का यूटिलिटी है। जैसे मैं टीचर हूँ तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा तो यूटिलिटी है, आप लोग पढ़ रहे हैं। सो ह्यूमंस एज रिसोर्सेस, ये हम लोगों को आशा करते हैं पता चल गया है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी तक तो यही रखा जाएगा, नेक्स्ट लेसन में और भी इस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे।